इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वर्षा पाटिल जी, जिनके बारे में थोड़ी-सी जानकारी मैं चाहूँगी कि इंडिया पोस्ट न्यूज़ के दर्शकों को मिल जाए। आपको बता दें, दरअसल ये एक ट्रस्ट ऑपरेट करती हैं, चलाती हैं, जिसका मकसद है कि जो महिलाएँ हैं, देश में दूर-दराज जो गाँव में रहती हैं, जो तमाम समस्याओं से ग्रसित हैं या फिर माँ बनने में कठिनाई आती है, तो कहा जा सकता है कि एक सामाजिक कार्य का भी कार्य करती हैं। इनका जो ट्रस्ट है, वो महिलाओं के लिए एक बड़ा कार्यक्रम कर रहा है और आने वाले समय में आपको बता दें, समृद्ध मातृत्व अभियान की शुरुआत करने जा रहा है वो ट्रस्ट। चलिए इनसे जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये जो अभियान है इसकी शुरुआत करने वाले हैं। वर्षा जी, इंडिया पोस्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है और पहला सवाल आपसे यही है कि समृद्ध मातृत्व अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं आप, इसका मकसद क्या है? हाँ जी। तो ये समृद्ध मातृत्व अभियान जो है वो उन महिलाओं के लिए है जिनको अगर ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो माँ बन सकती है, लेकिन ट्रीटमेंट के अभाव की वजह से उनका मातृत्व रुका हुआ है। तो यहाँ पे उनको मातृत्व भी देना है, उनको समृद्ध भी करना है। हम एक छोटे गांव से आते हैं जो कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में कनेरी करके गांव है, लेकिन वहाँ पे जब इस ट्रस्ट ने या IVF सेंटर शुरू किया, जुड़ते जुड़ते हमारे सारे ही PHCs जुड़ गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जुड़ गए। जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था वहाँ पे भी हम प्रिलिमिनरी IVF नहीं, सॉरी, फॉर जो लेवल 1 का ART सेंटर होता है उसका ट्रीटमेंट वहाँ पे शुरू किया है। गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ हमारा एक MOU बना है, उसके तहत हम फ्री सर्विस देते हैं उनको। ये सर्विस PHC को और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फ्री देने का ये कारण है कि उनको मातृत्व के लिए IVF की ज़रूरत ही ना पड़े। तो मातृत्व उनको बहुत सुलभ तरीके से इनिशियल जो ट्रीटमेंट होती है, एंटीबायोटिक्स रहे, हाइजीन रहे या फर्टिलिटी विंडो क्या है, ये उनको समझा देना, ऐसा काउंसलिंग करना, ये सब हम वहाँ पे करते हैं। और जब वहाँ पे काम करते हैं तो आजकल क्या हो रहा है, मुंबई से, बैंगलोर से, नासिक, नागपुर, ऐसे दूर, इवन फ्रॉम जैसे बिहार से, ऐसे दूर दूर राज्यों से भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। एक होलिस्टिक प्रोग्राम बनता है वहाँ पे, तो इतने दूर से लोग आ रहे हैं। तो हमें ये लगा कि क्यों ना गवर्नमेंट इस मॉड्यूल को अपनाए, इसलिए हम गवर्नमेंट से बात करने आए हैं, भारत सरकार से, कि इस मॉड्यूल को, जो बहुत ही अच्छी तरीके से पायलट प्रोग्राम के तरीके से 3.5 वर्षों से चल रहा है, और सक्सेस रेट अगर बोले तो अगर हम 10 केसेस को करते हैं तो 7 से 8 केसेस पॉजिटिव आ रही है। तो हम चाहते हैं कि ये जो प्रजनन दर गिर रहा है उसके चलते गवर्नमेंट अभी वरीड होगी, तो इस मॉड्यूल को लेके वो जो एक बहुत गंदा शब्द इस चीज़ को बोला जाता है, बांझपन या फिर नपुंसकता, ये एक्चुअली बांझपन या नपुंसकता नहीं है, ये हम ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं या राइट टाइम पर उन तक नहीं पहुंच रहे, इसलिए उन स्त्रियों को ये बैड वर्ड्स झेलने पड़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको अपनाए। और आपने ये कहा कि भारत सरकार से आप इस सिलसिले में बातचीत कर रही हैं, तो क्या केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जो कि इस मंत्रालय को देखती हैं, क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है? हाँ जी, उनसे हमने पर्सनली मिले हैं पिछले हफ्ते, और मैडम ने यह हमको आश्वासन दिया है कि वो 5 तारीख के उद्घाटन प्रोग्राम में खुद आएंगी, और वैसा उनसे बात हो रही है। उसके बाद जो मलिका नड्डा जी हैं, उनसे कल 2 घंटे तक इस पर बात हुई है, और बहुत सारे मंत्री और इवन जो आयुष के मंत्री हैं, प्रताप राव जाधव जी, उनसे भी बात हुई है, वो भी आ रहे हैं। और MPs अगर कहेंगे तो 20 से ज़्यादा MPs अक्रॉस द पार्टीज़ आ रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस सब तरफ से मिल रहा है, क्योंकि ये समस्या ही ऐसी है
कि जिसको बहुत सालों से क्यों, शायद स्टार्टिंग से कभी भी इस चीज़ को हमने एड्रेस नहीं किया है, क्योंकि हम ऑलवेज़ वरीड रहते हैं पॉपुलेशन के बारे में। जब मैं यंगस्टर से बोलती हूँ कि आप बच्चे पैदा करो, जल्दी करो, तो वो बोलते कि मैडम इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, आप क्यों ये प्रमोट कर रही है। बिल्कुल सही बात है। देखा जाए तो आज के ज़माने की अगर बात करें तो करियर की चाह में कहा जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं, और जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया बांझपन, हमारे समाज में बड़े ही नकारात्मकता के हिसाब से उस शब्द को लिया जाता है। और जो महिलाएं इस समस्या से ग्रसित रहती हैं, ज़ाहिर तौर पर उनके दर्द को हर कोई समझ नहीं सकता है, उस दर्द को वही झेलती हैं, क्योंकि घर में भी समाज में भी। तो आपके जहन में कैसे आया कि, क्योंकि देखा जाए तो देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, और ऐसे में आपने जिस टॉपिक पर काम करने के बारे में विचार किया, तो आपके जहन में कैसे आया कि बांझपन से संबंधित कार्य किया जा सकता है? ये जो है हमारे जो मठाधीश है काशीसिद्धेश्वर स्वामी जी, उन्होंने इस बात की पहल की और मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं वहाँ पे काम कर सकूं। और ये बहुत ही गांव के स्तर पर तो होता ही है, लेकिन अगर आप TFR टोटल फर्टिलिटी रेट जो है दिल्ली का, वो 1.2 है, यानी 2.1 जो है वो करेक्शन लेवल तक होता है, एक्चुअली उससे ज़्यादा होना चाहिए, बल्कि जब 1.2 कई सालों पुराना है ये, आज तो बहुत और भी उसके नीचे गिर गया है। तो ये शुरुआत करने के लिए उस लेडी का, उस दाम्पत्य का जो दर्द मैं देखती हूँ उनकी आँखों में, और जब देखती हूँ कि पैसे नहीं थे इसलिए 20-20, 30-30 साल इन लोगों को वेट करना पड़ा, तो वो तो ठीक नहीं है ना। ये तो सबसे बड़ा किसी भी कंट्री के लिए एक दरिद्रता की निशानी होगी कि आप अपनी बच्चियों को, बहनों को प्रेगनेंसी के लिए पैसे नहीं हैं ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए उनको ट्रीटमेंट नकारना ये तो ठीक नहीं है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट अगर पहल करे, और अगर हम जो हमारा बहुत अच्छा ढांचा है हेल्थ केयर सिस्टम का इंडिया में, उस ढांचे को यूज़ करते हुए अगर PHC से अगर हम अनीमिया, जो आज भी अनीमिया 50% लेडीज़ को है, ये बड़ी समस्या है देश में। आखिरी सवाल आपसे, समृद्ध मातृत्व अभियान की शुरुआत आप कर रही हैं, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप कंफ्यूज ना हो। जो पॉपुलेशन है वो एक अलग चीज़ है, और जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो अलग चीज़ है, और जो लड़कियां या बहनें पैसे नहीं है या एक्सेसिबल ट्रीटमेंट नहीं है उससे जूझ रही है, वो वैसा नहीं होना चाहिए। और आप भी अपने आसपास अगर ऐसे कोई कपल्स को देखते हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने ज़रूर समृद्ध मातृत्व अभियान को वो ज्वाइन हो, ताकि हम गवर्नमेंट से और भी अच्छे से बात कर सकें, गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को समझे, और उसके लिए एक हमारे पास बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है जो कम खर्चे में और ज़्यादातर IVF के बिना ही प्रेगनेंसी हो, इसके लिए हम प्रयत्नशील हैं। तो अगर आप ज्वाइन होंगे तो बहुत सारी लेडीज़ को बांझपन या पुरुषों को नपुंसकता जैसे एकदम भद्दे शब्दों से कोई बुला नहीं पाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप वर्षा जी को सुन रहे थे, ऐसे में मैं भी आपसे यही कहूँगी कि जहाँ तक भी जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप चाहें तो ये जो अभियान है समृद्ध मातृत्व अभियान, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज़ के लिए ममता चतुर्वेदी।